ABCD पढ़ाया जाता है ना, डायरेक्ट नहीं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। क ख ग घ को देख लीजिए, हिंदी की जो वर्णमाला है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि क से सिर्फ कबूतर ही होता है, ए से सिर्फ एप्पल ही होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन बच्चा उस एप्पल को बार बार देखा है अपने जीवन में, तो एप्पल के माध्यम से ए सीख जाता है। कबूतर को देखा है तो कबूतर के माध्यम से क सीख जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, सुकुमार जी ध्यान से सुन रहे हैं, वही छेले যদি যখন বড় হবে तो मास्टर की করবে, अरे कबूतर को फेले देवे, एप्पल को फेले देवे, बाहर फेंक देगा। डायरेक्ट क्या पढ़ाएगा? क ख ग घ ABCD डायरेक्ट। बच्चा वही, टीचर वही, बस क्लास उसका बदल गया, उसे आगे की पढ़ाई दी गई। वैसे वही बात होता है इधर भी। एक बच्चा था, वह जो है अपने बूढ़ी माँ के साथ जंगल में रहता था। किसी तरह से लोग जीवन यापन करते थे, खुश थे, संतुष्ट थे, मगन थे। जितना ऊपर वाला दिया था उतने में संतुष्ट थे। एक समय ऐसा भी आया कि एक बादशाह उसी रास्ते से शिकार करते हुए जा रहा था और रास्ता भटक गया और उसे भूख भी लगा था। भोजन तो बना था बच्चे के लिए और उस बूढ़ी माँ के लिए, लेकिन हमारे भारत में, हमारे भारत देश में, भारत की संस्कृति बहुत ही लाजवाब है। संस्कृति देखिए, एक होता है कर्म के कितने पार, जो कृति होता है 3। देखिए कृति में आता है विकृति, सुकृति, संस्कृति। विकृति वो है दूसरे का छीन कर खाना खा लीजिए, আপনি কিছু করবেন না, যেই করবেন তাড়বেন আর খেয়ে নেবেন। और कृति ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होता है, सुकृति है, अच्छा कार्य करता है, अपने लिए करता है, अपने बनाता है, अपने खाता है, अपने से मतलब रखता है। लेकिन हमारे भारत में संस्कृति है, क्या है? अपने भूखे रहेगा, लेकिन दरवाजे पर कोई आ गया तो उसे खिला देगा। यह है संस्कृति। तो वह क्या हुआ, वो बच्चा और बूढ़ी माँ उस बादशाह को भोजन करा दिए। अरे भूख तो गजब का लगा था, बस क्या लिट्टी, हाथ से मोटी रोटी जो होता है, और चटनी खाया। भूख में बहुत ही अच्छा लगा और लास्ट में कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हें जब आवश्यकता पड़ेगा हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा। तो लड़का कहा नाना आप नहीं पहचाने तो? नहीं हम पहचानेगा। कहा कैसे? तो ठीक है कोई साइन कर दो। तो पत्ता लिया, पत्ता मिला और जाड़े का समय था, जो लकड़ी जलाया गया था, कालीन बचा था, उसी से साइन कर दिया कि ठीक है जब तुम आओगे दरबार में तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, चला गया बच्चा। एक दिन ऐसा आया, वो बच्चा चला गया। कहा माँ बहुत गरीबी है, चलते हैं आज, चलते हैं देखते हैं बादशाह के पास। तो जाकर देखा तो लाइन लगी है, मांगने वालों को बहुत आता था, बहुत दान करता था, रोज सुबह दान करता था। जरूरतमंद वाले लाइन में खड़े रहते थे कतारबद्ध होकर। तो ठीक है बादशाह कब आएगा? एक बादशाह अभी पूजा कर रहा है। पूजा कर रहा है? तो बादशाह ठीक है कब आएगा? तो बादशाह तो आया, बाहर आया है ना, लेकिन यह बच्चा आने के पहले चोरी से जाकर देख लिया। क्या देखा?
वो मांग रहा था हाथ ऐसे करके, अये परवरदिगार मुझे इतना दे कि मैं लोगों को दे सकूं। तो सोचा कि ये तो परवरदिगार से मांग रहा है, ये क्या, मैं इससे मांगूंगा तो थोड़ा सा पाऊंगा, चलो डायरेक्ट परवरदिगार से ही मांग लेता हूं। मांगा नहीं और वहां से चल दिया वहां से, और जाता है तो कहता है कहां पे, भाई हम भी मांगेंगे परवरदिगार से। तो परवरदिगार उसके दिमाग में भूल गया कि परवरदिगार का ना लगा करे ना पूर्वा बयार पूर्वा दुआर पूर्वा दुआर पूर्वा बयार पूर्वा दुआर और पूर्वा दुआर रखने लगा। जब वह जाते जाते कोई कहा भाई पूर्वा दुआर का पता, तो कोई बता दिया ठीक है जाओ, हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान मंदिर चिन्हो कर एक जगह, ठीक है जाओ वहां पे, वही पूर्वा द्वार है मांगो। तो लगा तपस्या करने पूर्वा द्वार। तो वहां का पुजारी बोला ये तो हमारा बिजनेस ले लेगा, लोग इसको ही पुजारी बना देंगे। तो क्या किया, और वो चला गया उसके बालक के पास, कहा देख ये पूर्वा द्वार नहीं है। कहा क्यों, तो पीछे ले गया, तो पीछे दीवार पर एक आकृति, एक छवि बना था, भगवान राम का दरबार लगा है और हनुमान जी हाथ जोड़े नीचे बैठे हैं। कहा देख ये बड़ा वाला धनुष वाला पूर्वा द्वार है। कहा हो धनुष वाला देता है पूंछ वाले को, पूंछ वाला देता है बादशाह को, तब वो बांटता है। मैं इससे क्यों मांगूंगा, पूंछ वाले से, मैं धनुष वाले से मांगूंगा। तो भगवान राम के मंदिर में लोग दिखा दिया, वहां जाकर तपस्या करने लगा, पूर्वा द्वार लगा जाकर वहां के जो महंत जी पुजारी जी उन्होंने भी वही किया। कहा ठीक है इसको याद हटाते हैं और पीछे लगे एक छवि बना हुआ तो दिखाए, ये देखो रामेश्वरम का सीता, भगवान शंकर का पूजा कर रहे थे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, पूरी सेना के साथ। तो देखिए कि वो ये सांप वाला जो है, जिसके गले में सांप है, वो पूर्वा द्वार, मैं इससे मांगूंगा। तो लोग दिखा दिया मंदिर, वो चला गया भोले बाबा के मंदिर में, वो खाने पूर्वा द्वार मंत्र का जाप करने लगे। अब वहां जब पहुंचता है तो वहां भी समस्या, वो भी पुजारी कहे कैसे तुम लोग उसको भगाए हो, क्या भगाने का तरीका है, कोई छवि दिखा दो। तो दिखा दिए कि एक काम करो, चलो महिषासुरमर्दिनी का फोटो था, महामाया आदि शक्ति के चरणों में लोग प्रार्थना कर रहे थे कि माँ हम लोगों को महिषासुर राक्षस से बचा दो। तो सभी देवता वहां पे हाथ जोड़े खड़े थे, कह देखो ये पूर्वा द्वार है, तो समझ गया ये बड़ा वाला पूर्वा द्वार है, इससे मांगूंगा। फिर वो बच्चा लगा पूर्वा द्वार का जाप करने, और वहां क्या होता है कि भगवान कहते हैं तो मरने वाला है, सांस रुक रहा है, तपस्या प्रणाम हो रही है, मर जाएगा बच्चा, जाओ रोको। अच्छा हनुमान जी गए, मैं पूर्वा द्वार कहने आप नहीं है, जाइए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम गए धनुष बाण लेकर, मैं आप भी नहीं जाइए। भोले बाबा गए, तपस्या सबका किया था, सब लोगों का जाना उचित था। फिर भोले बाबा गए, उनको भी कहा आप भी नहीं है। तो अंत में महामाया आदि शक्ति आती है और दर्शन दे करके धन्य करती है, ज्ञान की चक्षु खोलती है, और उस दिन से वो धर्म ध्वजा लेकर के बालक चलने लगता है। तो तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरे कहने का यह उद्देश्य है कि जो व्यक्ति देखता है, जो देखता है वैसा बन जाता है। इसीलिए गुरु के पास रहेगा तो क से कबूतर सीखेगा, एक आरेपन सीखेगा, और सदगुरु के पास रहेगा, सदगुरु का ज्ञान रहेगा तो डायरेक्ट ABCD ऐसा सीखेगा, आगे की पढ़ाई PhD तक करेगा। सदगुरु बनाएंगे, बिना सदगुरु जीवन बेकार।
तुम्हारे सदगुरु की महिमा या पार अनाड़ी क्या जाने। मेरे सदगुरु की महिमा या पार अनाड़ी क्या जाने। जो अनाड़ी है वो नहीं जानता है।